गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। क्लास 4th आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग हिंदी पढ़ेंगे। मैंने पहले आप लोग को बताया था कि पहले मैं आप लोग का हिंदी रीडर का कोर्स कंप्लीट कराऊंगी। तो चलिए सब एक बार दोबारा रिपीट करते हैं, मेरे साथ सिलेबस देख लेते हैं। आप लोग का सिलेबस आ रहा है चैप्टर नंबर 1 to 5। ठीक है, चैप्टर नंबर फर्स्ट मैंने आप लोग को बोला था कि आप लोग को खाली रीडिंग करनी है इसकी। चैप्टर नंबर 2 मैं वीडियो पार्ट 1 में आप लोग को पढ़ा चुकी हूँ। चैप्टर नंबर 3 मैं आप लोग को वीडियो पार्ट 2 में पढ़ा चुकी हूँ। अब देखिए चैप्टर नंबर 4 आज मैं आप लोग को पढ़ाऊँगी। चैप्टर नंबर 4 से पहले आप लोग को सिर्फ एक चित्रकथा जो है पढ़ने के लिए दी गई है, पुजारी और चोर। तो ये आप लोग को खुद रीड कर लेनी है, आप लोग अपने आप रीड कर लीजिएगा इसको। चैप्टर नंबर 4 जो है मैं आज वीडियो पार्ट 3 में पढ़ाऊँगी। तो चलिए सभी बच्चे मेरे साथ चैप्टर नंबर 4 को ओपन करिए। सब वर्क अपना अपना कंप्लीट रखिए, क्वेश्चन आंसर्स वगैरह। देखिए ये चित्रकथा जो है पुजारी और चोर, ये आप लोग को अपने आप खूब रीड कर लेना है, रीडिंग लगानी है इसकी। ठीक है, अब देखिए चैप्टर 4 पर आ जाते हैं हम लोग। चैप्टर 4 क्या है? लाल बहादुर शास्त्री। जल्दी से मेरे साथ सभी बच्चे अपनी अपनी बुक्स ओपन करें और पढ़ना शुरू कर दें। जय जवान और जय किसान का जय घोष करने वाले लाल बहादुर शास्त्री वास्तव में भारत के युग पुरुष थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देहावसान के उपरांत देश के दूसरे प्रधानमंत्री बनने का गौरव लाल बहादुर शास्त्री सन 1964 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। वह पंडित जवाहरलाल नेहरू के दाहिने हाथ थे। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर सन 1904 ईस्वी को वाराणसी के निकट मुगल सराय में हुआ था। देखिए लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1904 में हुआ था। कहाँ पर? वाराणसी के पास में एक मुगल सराय जगह थी, वहाँ पर हुआ था। उनके पिता श्री शारदा प्रसाद श्रीवास्तव एक साधारण अध्यापक थे। उनके पिता का नाम क्या था? श्री शारदा प्रसाद, जो एक साधारण अध्यापक थे। अपनी 1.5 वर्ष की आयु में ही वे अपने पिता को खो चुके थे। जब वो 1.5 वर्ष के थे तभी वो अपने पिता को खो चुके थे। उनका लालन पालन उनकी माता श्रीमती राम दुलारी ने किया था। उनको पाला किसने था? उनकी माता ने, जिनका नाम था श्रीमती राम दुलारी। बचपन में शास्त्री जी को नन्हे कहकर पुकारा जाता था। क्या कहकर पुकारते थे बचपन में उनको? नन्हे कहकर। बड़ा होकर यह नन्हा बालक बड़ा वीर निकला। जब ये बड़े हुए तो ये बहुत बड़े वीर निकले। एक छोटे से गरीब घर में जन्म लेकर ये बालक देश का स्वच्छ पद पर अपनी सच्चाई, लगन और परिश्रम से पहुंचा था। लेकिन ये एक छोटे गरीब घर में पैदा हुए, लेकिन ये अपने काबिलियत से देश के प्रधानमंत्री बने। ठीक है, बचपन में इसकी माता श्रीमती रामदुलारी देवी इन्हें रामायण और महाभारत की कथाएं सुनाया करती थी। जब ये छोटे थे तो इनकी माता इन्हें किसकी कथाएं सुनाती थी? रामायण और महाभारत की। तो उन कहानियों का गहरा प्रभाव लाल बहादुर के मन पर पड़ा था और वह एक निर्भय, निडर और साहसी बालक बनते चले गए, जिससे उनके ऊपर बहुत क्या कहते हैं वो पड़ा था, बहादुरी का प्रभाव पड़ा और जिससे वो बहुत साहसी बालक बनते चले गए थे। लाल बहादुर के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना है जो इनके बचपन में घटी थी। जब वे 2 माह के थे तब एक बार गंगा नदी पर पार करते समय ये नन्हा अपनी माँ की गोद से फिसलकर गंगा की तेज़ धारा में गिर पड़ा। जब देखिए उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण घटना है, जब वो 2 वर्ष के थे तब वो गंगा नदी पार करते में अपनी माँ की गोद से फिसलकर कहाँ गिर गए थे? गंगा की तेज़ धार में गिर गए थे। इनकी माता बहुत रोई धोई, सबने समझा लिया कि नन्हा गंगा की भेंट चढ़ गया है। बहुत उनकी माता रोई, लेकिन सब लोगों ने क्या समझाया कि नन्हा जो था वो गंगा की भेंट चढ़ गया है। परंतु जिसे बचाने वाला परमात्मा हो उसे कौन मार सकता है? क्या हुआ? उन्होंने क्या बोला? लोग क्या बोलते हैं? जिसे बचाने वाला कौन है? ऊपर वाला है, उसे कोई नहीं मार सकता। असल में नन्हा अपनी माँ की गोद से छिटककर पास में चल रही एक दूसरी नौके में बैठे हुए एक किसान की टोकरी में जा पड़ा था। क्या हुआ था? वो अपनी माँ की गोद से फिसलकर एक बराबर में चल रहे नौके की उसमें किसान बैठा था, जो उसकी टोकरी में जाकर वो गिर पड़े थे।
किसान पहले तो उसे नन्हे को अपने घर ले आया, पर बाद में उसे दया आई और वह काफ़ी ढूंढ के बाद नन्हे को उसकी माँ को दे आया। बेचारी माँ की तो आनंद की सीमा ही नहीं रही। क्या हुआ, पहले तो जो किसान था वो उन्हें अपने घर ले गया, लेकिन जब उसे तरस आया तो वो उसे उसकी ढूंढ कर उन्हें उनकी माँ के पास ले गया और माँ की खुशी के मारे ठिकाने नहीं थे। ठीक है। थोड़ा बड़ा होने पर ये नन्हा गंगा को तैर कर पार कर लिया करता था। जब वो थोड़े से बड़े हुए तो वो क्या कर लिया करते थे, गंगा को पार कर लिया करते थे। छठी कक्षा तक लाल बहादुर मुग़ल सराय में अपने नाना श्री हज़ारी लाल के पास रहकर पढ़े। वो जब छठी क्लास में थे तो वो कहाँ अपने नाना के पास रहकर पढ़े थे। बाद में वे वाराणसी का हरिश्चंद्र हाई स्कूल में पढ़ने आ गए थे। उसके बाद छठी के बाद वो कहाँ पर पढ़ने आ गए थे, वाराणसी में हरिश्चंद्र हाई स्कूल में। यहाँ वे अपने मौसा श्री रघुनाथ प्रसाद के साथ रहते थे। वहाँ पर वो अपने मौसा के साथ रहते थे। क्या नाम था उनके मौसा का, रघुनाथ प्रसाद। इनके मौसा के आदर्श परिवार का इन पर बड़ा प्रभाव पड़ा। ये उनसे सीखा कि आदमी को अपने काम सदैव बिना फल की कामना किए करना चाहिए और सदैव सदा जीवन व्यतीत करना चाहिए। उनसे उनके परिवार का बहुत आदर्श परिवार था उनका, उससे उनके ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा। ठीक है, जिससे उन्होंने क्या सीखा, उन्होंने सीखा कि हर किसी इंसान को बगैर सदैव के अपने मतलब ये सोचे बगैर कि हमें इस काम का कोई फल मिलेगा, काम करना चाहिए। ठीक है। वाराणसी में रहते हुए लाल बहादुर ने लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी आदि महापुरुषों के दर्शन किए और उनके ओजस्वी वाणी को सुना। उन्हीं को पुकार पर अपनी 16 वर्ष की आयु में लाल बहादुर गांधी जी के असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। गांधी जी के संपर्क में आने पर उन्होंने सीखा कि जो लोग दूसरों को दुख दर्द को जानने के लिए अपना दुख दर्द भूल जाते हैं वे सारी दुनिया के प्यारे होते हैं। इस कार्य में शास्त्री जी की पत्नी श्रीमती ललिता देवी ने सदैव उनका साथ दिया। उन्होंने गांधी जी से क्या सीखा कि जो लोग दूसरों का दुख देखकर अपना दुख भूल जाते हैं वो दुनिया के प्यारे होते हैं। इन सब कामों में उन्होंने जो उसमें 16 वर्ष की आयु में वो लाल बहादुर शास्त्री जो है गांधी जी के साथ आंदोलन में कूद पड़े थे। उसमें उनकी पत्नी का नाम क्या था, श्रीमती ललिता देवी। उन्होंने उनका पूरा साथ दिया। लाल बहादुर शास्त्री का अधिकांश समय उत्तर प्रदेश में व्यतीत हुआ। सन 1930 में सन 1945 तक वे स्वाधीनता आंदोलन में जुड़कर विभिन्न जेलों में रहे। देखिए 1930 से लेकर और 1945 तक वो कहाँ रहे, आंदोलन से जुड़कर विभिन्न जेलों में रहे। सारे कष्टों को शास्त्री जी ने एक तपस्वी की भांति सहन किया। इन कष्टों के बीच ललिता देवी भी पूरी तरह अडिग रही। नेहरू जी के बाद जब शास्त्री जी स्वाधीन भारत के प्रधानमंत्री बने तब पड़ोसी पाकिस्तान देश ने भारत पर इसलिए आक्रमण कर दिया कि वह शास्त्री जी को एक कमज़ोर प्रधानमंत्री समझते थे। गांधी जी के बाद कौन प्रधानमंत्री बने थे, बताइए कौन प्रधानमंत्री बने गांधी जी के बाद? लाल बहादुर शास्त्री बने थे। लाल बहादुर शास्त्री को पाकिस्तान जो है एक कमज़ोर प्रधानमंत्री समझते थे, परंतु जी की एक दहाड़ ने दुश्मन को हिलाकर रख दिया और उनकी एक दहाड़ ने जो है सारे दुश्मनों को हिलाकर रख दिया। भारतीय फौज और देश के किसानों ने जब शास्त्री जी के मुख से जय जवान जय किसान का नारा सुना तो पूरे देश जैसे उठ खड़ा हुआ। शास्त्री जी की एक ओंकार से ही पूरी दुनिया दहल उठी। जब शास्त्री जी का नारा सुना उन्होंने जय जवान जय किसान, तो सभी पूरा भारत ऐसा लगा कि उठ के खड़ा हुआ और उनकी एक ओंकार से पूरी दुनिया दहल उठी थी। दुश्मन के दांत खट्टे करने के बाद रूस के प्रधानमंत्री ने निमंत्रण पर शास्त्री जी शांति के खोज में ताशकंद गए। वहाँ उन्होंने पाकिस्तान के राष्ट्रपति से भेंट की, परंतु 11 जनवरी 1966 को भारत का ये बहादुर प्रधानमंत्री दुनिया की गंदी राजनीति का शिकार हो गया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। दिल्ली में क्या हुआ देखिए, 11 जनवरी को जो है इनकी डेथ हो गई थी। ये देश की शांति के लिए किससे मिले थे? पाकिस्तान के राष्ट्रपति से मिले, और ये जो है पॉलिटिक्स की वजह से इनकी डेथ हो गई थी। दिल्ली में यमुना किनारे विजय घाट पर शास्त्री जी का अंतिम संस्कार कर दिया गया था।
कहाँ पर इनका अंतिम संस्कार हुआ? दिल्ली में यमुना किनारे हुआ था। ठीक है। शांति और वीरता का वह असाधारण सैनिक स्वदेव के लिए हमें छोड़कर चला गया, और ये हमें हमेशा के लिए, दुनिया के जो है भारत के स्वदेव सैनिक जो थे हमें हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। ये आपका चैप्टर था लाल बहादुर शास्त्री जी के लिए के ऊपर। ठीक है। ये आप लोग के वर्ड मीनिंग्स हैं, आपको बुक में से ही लर्न करने हैं। अब देखिए मैं आप लोग को पहले क्वेश्चन आंसर्स बता देती हूँ कि क्वेश्चन आंसर आप लोग को कैसे करने हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? नेहरू जी के बाद देश के प्रधानमंत्री कौन बने? तो आप लोग पहले क्वेश्चन में से लिखेंगे। देखिए, नेहरू जी के बाद देश के प्रधानमंत्री, यहाँ से लिख सकते हैं आप पंडित जवाहरलाल नेहरू, इतना इनका नाम लिखिएगा और उसके बाद लिख दीजिएगा बने। कौन की जगह आप लोग को क्या लिखना है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्या लिखना है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। आंसर में कौन की जगह ये लिखना है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। मैं भी आप लोग को कॉपी में बता दूंगी। लाल बहादुर शास्त्री का बचपन का नाम क्या था? ठीक है। अब ये कौन से पेज पर? पेज नंबर 24 ही ओपन करिए। ये लिखा है इसका आंसर, बचपन में शास्त्री जी को नन्हे कहकर पुकारा जाता था। यहाँ आंसर 2 हो गया आप लोग को। ठीक है। बचपन में शास्त्री जी को नन्हे कहकर पुकारा जाता था, ये आंसर आप लोग का 2 है। आंसर 2 आप लोग का पेज नंबर 24 पे है। आंसर 1 भी कौन की जगह हमें पेज नंबर 24 पे उनका नाम मिल जाएगा। शास्त्री जी की पत्नी का नाम क्या था? तो ये पहले क्वेश्चन में से लिखेंगे। शास्त्री जी की पत्नी का नाम पेज नंबर 25 पे देख लीजिए, श्रीमती ललिता देवी। ये आंसर आप लोग का 3 में लिखना है। पत्नी का नाम कौन की जगह, क्या की जगह क्या लिखेंगे? श्रीमती ललिता देवी पहले लिखेंगे। शास्त्री जी की पत्नी का नाम श्रीमती ललिता देवी था। ठीक है। कौन को काट देंगे, ये आप लोग को इनका नाम मिल जाएगा पेज नंबर 25 पर। शास्त्री जी की मृत्यु कहाँ हुई थी? ठीक है। तो शास्त्री जी की मृत्यु कहाँ हुई? बताइए। शास्त्री जी की मृत्यु हुई थी ताशकंद में। ठीक है। तो मैं आप लोग को ये बताती हूँ कहाँ से लिखना है हम लोग को। देखिए क्या लिखेंगे, शास्त्री जी की मृत्यु कहाँ की जगह आप लोग को ताशकंद लिखना है। तो ताशकंद आप लोग का ये लिखा हुआ। ठीक है। ये 4 में के आंसर में आप लोग को लिखना है ताशकंद में हुई थी। ठीक है। ये आप लोग को पेज नंबर 25 पे ही मिल जाएगा। शास्त्री जी का जन्म कहाँ हुआ था? आंसर नंबर 5 के लिए पेज नंबर 24 को देख लीजिएगा आप लोग। पेज नंबर 24 ये लिखा हुआ, सेकंड पैराग्राफ। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर सन 1904 ईस्वी को वाराणसी के निकट मुगल सराय में हुआ था। आंसर आप लोग का हो गया ये 5। ठीक है। एक बार फिर देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर्स को। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? नेहरू जी के बाद देश के प्रधानमंत्री कौन बने? तो लिखेंगे क्वेश्चन में से पहले नेहरू जी के बाद देश के प्रधानमंत्री, पेज नंबर 24 पर इनका नाम दिया है पंडित जवाहरलाल नेहरू बने। ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री के बचपन का क्या नाम था? ये आप लोग को पेज नंबर 24 पे मिल जाएगा। ये लिखा, बचपन में शास्त्री जी को नन्हे कहकर पुकारा जाता था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, शास्त्री जी की पत्नी का नाम क्या था? तो लिखेंगे शास्त्री जी की पत्नी का नाम, फिर पेज नंबर 25 पे इनका नाम लिखा हुआ है, श्रीमती ललिता देवी था। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, शास्त्री जी की मृत्यु कहाँ हुई थी? शास्त्री जी की मृत्यु कहाँ की जगह हमें लिखना है? ताशकंद में हुई थी। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, शास्त्री जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो लिखना है लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर सन 1904 ईस्वी को वाराणसी के निकट मुगल सराय में हुआ था। ये आप लोग का आंसर 5 है। अभी मैं इसको आप लोग को कॉपी में बताऊंगी कैसे करना है। देखिए सभी बच्चे मेरे साथ कॉपी ओपन कर लें।
पार्ट 1 मैं आप लोग को करा चुकी थी पहले, पार्ट 2 भी आप लोग का चैप्टर 3 कंप्लीट है। आज मैं पार्ट 3 आप लोग को करा रही हूँ, तो बुक पर भी आप लोग पार्ट 3 डालिएगा ताकि आप लोग को याद रहे। कॉपी पे भी पहले आप लोग को पार्ट 3 डालना है, ठीक है। चैप्टर नंबर डालना है 4, चैप्टर का नाम लाल बहादुर शास्त्री डालना है। फिर कुछ हेडिंग डालनी है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जो ब्लू लाइन से आपकी लिखी है वो लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने यहाँ पर लिखा है, नेहरू जी के बाद देश के प्रधानमंत्री कौन बने? तो आप लोग को आंसर लिखना है, नेहरू जी के बाद देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने, ठीक है। ये आप लोग देख लीजिए सही से, क्या लिखा है, नेहरू जी के बाद देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने। लाल बहादुर शास्त्री का बचपन का क्या नाम था? तो लिखेंगे लाल बहादुर शास्त्री के बचपन का नाम नन्हे था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, शास्त्री जी की पत्नी का क्या नाम था? शास्त्री जी की पत्नी का नाम श्रीमती ललिता देवी था। शास्त्री जी की मृत्यु कहाँ हुई थी? शास्त्री जी की मृत्यु ताशकंद में हुई थी। शास्त्री जी का जन्म कहाँ हुआ था? लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर सन 1904 ईस्वी को वाराणसी के निकट मुगल सराय में हुआ था। ये आप लोग के क्वेश्चन आंसर्स यहाँ हो जाते हैं कंप्लीट। तो ये आप लोग को क्वेश्चन आंसर अपनी अपनी कॉपी में करने हैं। पार्ट 3 ज़रूर डालिएगा सब लोग ऊपर, चैप्टर का नंबर, चैप्टर नेम डालकर क्वेश्चन आंसर सिर्फ आप लोग को कॉपी में करने हैं। बाकी एक्सरसाइज आप लोग की बुक में ही रहेंगी, वर्ड मीनिंग्स आपको बुक में ही याद करने हैं। क्वेश्चन आंसर ये आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा कॉपी में। अब चलिए मैं आप लोग को फिलिंग द ब्लैंक्स कराती हूँ। कॉपी को क्लोज कर दीजिए। अब हम लोग फिलिंग द ब्लैंक्स देख लेते हैं क्या है। देखिए फिलिंग द ब्लैंक्स क्या है, शास्त्री जी की माता का क्या नाम था? तो माता का नाम मैंने आप लोग को यहाँ पढ़ाया था, क्या था? राम दुलारी, श्रीमती राम दुलारी। ये फिलिंग द ब्लैंक्स में आप लोग लिख लीजिएगा, श्रीमती राम दुलारी। क्या नाम था माता का? श्रीमती राम दुलारी, ठीक है। अब क्या है, शास्त्री जी के पिता कौन थे बताइए? शास्त्री जी के पिता का नाम भी यहाँ पर मैंने आप लोग को पढ़ाया है। क्या नाम था शास्त्री जी के पिता का? पिता जो थे उनके यहाँ पर श्री शारदा प्रसाद थे। क्या नाम था पिता का? श्री शारदा प्रसाद। फादर का नाम क्या था? श्री शारदा प्रसाद। मदर का था श्रीमती राम दुलारी। दोनों फिलिंग द ब्लैंक्स, फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स, सेकंड फिलिंग द ब्लैंक्स, ठीक है। अब थर्ड वाला देखिए, थर्ड क्या है, शास्त्री जी ने जय डैश के नारा देश को दिया था। किसका नारा दिया था? सबसे फर्स्ट लाइन में आप लोग को दिया गया है जय जवान जय किसान का। किसका दिया था? जय जवान जय किसान का नारा दिया था। यह आप लोग की थर्ड फिलिंग द ब्लैंक्स हो गई है, ठीक है। अब फोर्थ वाली देखिए क्या है, जैसे जिसे डैश बचाए उसे कौन मार सकता है। यहाँ पर आप लोग का लिखा हुआ है, ये लिखा परमात्मा। फोर्थ फिलिंग द ब्लैंक्स में आएगा आप लोग को परमात्मा, ठीक है। फिफ्थ फिलिंग द ब्लैंक्स जो है वो आप लोग कट कर दीजिए, आप लोग की बुक में नहीं दिया गया है, इसको कट कर दीजिए। सिर्फ आपको 4 फिलिंग द ब्लैंक्स देनी है। माता का नाम, पिता का नाम, शास्त्री जी का नारा भी बता दिया मैंने, और जिसे परमात्मा बचाए उसे कौन मार सकता है। ये चारों आपकी बुक में दी हुई हैं, आप लोग को बुक में से करनी है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग के हो गए ये कंप्लीट। अब देख लीजिए नीचे आ गया आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लेते हैं। लाल बहादुर शास्त्री के पिता साधारण डैश थे। क्या थे वो? व्यक्ति थे, अध्यापक थे या नेता थे? अध्यापक थे वो साधारण। तो सेकंड पे राइट लगा दीजिए। देश के दूसरे प्रधानमंत्री चाचा नेहरू बने, लाल बहादुर शास्त्री या महात्मा गांधी? लाल बहादुर शास्त्री। बचपन में शास्त्री जी को कहकर पुकारा जाता था। क्या कहकर पुकारा जाता था? नन्हे चाचा या शास्त्री? नन्हे कहकर पुकारा जाता था। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म हुआ था, कब हुआ था लाल बहादुर शास्त्री का जन्म? 2 अक्टूबर सन 1904 में, या 2 सितंबर सन 1804 में, या 2 नवंबर सन 1704 में। तो उनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर सन 1904 में। यह आप लोग के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हो गए हैं। देखिए सब मैंने आप लोग को फिलिंग द ब्लैंक्स बता दी, क्वेश्चन आंसर्स बता दिए और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बता दिए। तो ये आप लोग को बुक में रहने देना है, सिर्फ क्वेश्चन आंसर अब हम लोग किस में करेंगे? कॉपी में करेंगे,
ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगी, आपका फिर हिंदी रीडर का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। अभी आप लोग का एक चैप्टर रह गया है, एक चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हम लोग का हिंदी रीडर का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग हिंदी ग्रामर पढ़ेंगे। पहले आप लोग पार्ट 3 तक सब लोग अपनी अपनी कॉपीज़ में वर्क कंप्लीट कर लीजिए, अच्छे से वीडियो देखिए और अपना काम कंप्लीट करिए। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, जब तक सभी बच्चे यहाँ तक काम कंप्लीट कर लें। ओके, थैंक यू।